चलिए अच्छी बात है जी, वॉइस क्लियर है, ऑडिबल है आप लोगों को। तो डिस्टेंस में आप लोगों को सबसे पहली चीज जो आज आपको बता दूं मैं वो है डिस्टेंस की नाउ योर एप्लीकेशन इज क्वाइट रेडी फॉर द क्लास। तो आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि कल से आपकी एप्लीकेशन पे ही कंटिन्यू क्लास होगी, यानी नाउ योर एप्लीकेशन इज रेडी टू बी यूज्ड गाइज। आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली, थोड़ी सी कुछ इश्यूज थी, एक क्लास हमने आप लोगों की एप्लीकेशन पे ली थी, ठीक है, चेकआउट करने के लिए डिस्टेंस जो है कि क्या हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो मैंने कल से आपकी एप्लीकेशन पे क्लासेस क्या हो जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगी। सो ऑन योर प्रॉपर टाइम 8 AM में आप रेडी रहेंगे प्रॉपरली। आपकी 8 AM वाली बैच जो है वो नोटिफिकेशन जाएगी। नोटिफिकेशन आपके आप पहले जाए देर से जाए डजंट मैटर डिस्टेंस, बट आप 8 AM में अपनी लाइव क्लास को ओपन करके क्या करेंगे, देखेंगे, तो लाइव क्लास आपको मिल जाएगी। यानी 8 AM में आप अपनी लाइव क्लास के लिए थ्रू द एप्लीकेशन रेडी रहेंगे। ध्यान रखेंगे डिस्टेंस बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन के थ्रू हो। बातें हैं ये यूट्यूब पे डिस्टेंस जो है हम एक कॉमन क्लास, कुछ क्लासेस कॉमन मैं रेगुलर लूंगा। जैसा कि आपको पता है कि 2:30 में मैंने ऑलरेडी क्लास अनाउंस कर रखा है कि 2:30 में कॉमन कम्युनिकेशन की क्लास में लूंगा। आप लोगों को बताया था मैंने कि 2:30 में कॉमन जो है सबके लिए, सारे बैच के बच्चे, उसमें बाहर के बच्चे, अपने स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश के जितने भी हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो कि 2:30 में आपकी क्या होगी, कॉमन एक कम्युनिकेशन की क्लास होगी, उसमें भी आप कर सकते हैं क्लास। ओके, सो अपडेट रहेंगे, रेगुलर टच में रहेंगे, क्लासेस आपकी कंटिन्यू मैं ले रहा हूँ, इतना काफी है। डिस्टेंस चाहे वो जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो या अपने एप्लीकेशन पे हो, क्लासेस हमने आपकी ड्रॉप नहीं करी है। द पॉइंट इज दैट, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यही है कि चाहे जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमें क्लास लेनी है, आपकी क्लासेस ड्रॉप नहीं हुई है। नहीं तो अभी तक हमने जो है YouTube पे आपकी क्लास कंटिन्यू ली है डिस्टेंस, एंड कल से मैं आप लोगों की क्लास जो है एप्लीकेशन के थ्रू कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। सो यू हैव टू बी रेडी। 8 बजते ही आप अपने स्टूडेंट पोर्टल में लाइव ऑप्शंस हैं उसको क्लिक करेंगे, आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू द ज्वाइन बटन। वहां आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। येट यदि आप लोगों ने अभी तक, इफ यू येट नॉट डाउनलोडेड योर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, तो गो टू दैट and download the application and log in and send to me your notification for approval distance। and यदि अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो लॉग इन कर लें डाउनलोड करके, एंड मुझे नोटिफाई कर देंगे तो अप्रूव कर दिया जाएगा आपको, और आप ज्वाइन कर लेंगे अपने अपने बैचेस को, रिस्पेक्टिव बैचेस को। ओके, एंड यूट्यूब जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, यूट्यूब पे भी हमें काम करने हैं। हमारे पास बचा हुआ है आपके लिए वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। एम आई राइट? एम आई राइट गाइस? क्या बचा हुआ है? डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या बचा हुआ बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव बचा हुआ है ना जी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपका जो है वो बचा हुआ है। तो आज हम देखेंगे डिस्टेंस की व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाम से क्लियर है, स्पष्ट है डिस्टेंस, ये नाम जो है नेम से स्पष्ट है। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन से बना है। किससे बना है? डिस्ट्रीब्यूशन से बना है। बंटवारे की बात करता है जी। बंटवारा मतलब घर जमीन जायदाद का नहीं। डिस्टेंस यहाँ बंटवारा होगा किसी भी चीज का, कोई भी काम, कोई भी एक्शन, कोई भी वस्तु की बंटवारा होगा। डिस्टेंस ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी होगी तो बंटवारा जो होगी, जब कभी भी होती है, चाहे किसी भी चीज का बंटवारा हो, एक बात तो तय है कि बंटवारा हमेशा बराबरी की होती है जी। नहीं, 2 भाइयों में किसी चीज की बंटवारा करनी है, 2 दोस्तों में करनी है, 10 विद्यार्थियों में करनी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा बराबरी की होती है। नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन बना है ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड से बना है। किससे बना है? डिस्ट्रीब्यूटिव से बना है। तो इसका काम ही है डिस्ट्रीब्यूशन को शो करना। इट शोज डिस्ट्रीब्यूशन। साथ साथ में आप लिखते चलिए, प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेंगे। इट शोज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इट शोज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या शो करता है? ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, यानी बराबर बराबर बंटवारे को दर्शाता है। डिस्टेंस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। आइए इधर देखते हैं डिस्टेंस। नहीं, बात ये किस चीज की करता है जी? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की। और भी बातें होंगी, जरा गौर से देखेंगे। नोट के अंदर कुछ बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यदि आपको कोई पूछे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कितने हैं, जैसे कि आपको मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव बताया था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पूरे ग्रामर में कितने हैं? 4। दिस, दैट और दिस, दो, ये सारे के यूजेस भी हमने देखा है। तो उस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव्स की हम बात करते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव्स, तो आपको पता चलेगा कि देयर आर
4 डिस्ट्रीब्यूटिव्स, 4 डिस्ट्रीब्यूटिव्स। पूरे अंग्रेजी ग्रामर के अंदर कितने डिस्ट्रीब्यूटिव्स हैं? 4 डिस्ट्रीब्यूटिव्स हैं। कौन कौन? पहला इच, दूसरा एवरी, तीसरा ईदर, जिसको आप आइदर भी बोल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्टेंस, एंड चौथा एंड लास्ट है आपका नीदर। ध्यान से समझेंगे, सारे के यूजर्स के बारे में भी बात करने वाला हूं मैं। इच, एवरी, ईदर और नीदर, ये आपके जो है डिस्टेंस 4 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटिव्स हैं। इन सभी के यूजेस के बारे में बात करेंगे, बट इनमें चारों में एक कॉमन बात है जो मैं आपको बता दे रहा हूं। ये हमारा पहला हो गया, दूसरा नोट में याद रखेंगे, चारों में कॉमन बात, इट इज सिंगुलर। इट इज सिंगुलर मतलब पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटिव सी कैसा होता है जी? सिंगुलर होता है। इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, गेट्स सिंगुलर वर्ब। यह सिंगुलर होता है और वर्ब कैसा लेता है? सिंगुलर लेता है। यानी कभी भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इच, एवरी, ईदर, नीदर अपने बाद डायरेक्ट जब कभी भी वर्ब लेगा तो कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा। अपने बाद नाउन लेगा तो कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा। जस्ट बिकॉज हम इसको प्रोनाउन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो नाउन तो अपने साथ लेगा ही नहीं। हाँ, ये नाउन लेगा, नाउन ले लेगा तो क्या बन जाएगा? प्रोनाउन से एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। क्योंकि एडजेक्टिव नाउन के बगल में यूज होता है, प्रोनाउन तो यूज होगा नहीं। तो प्रोनाउन जब कभी भी यूज होगा, प्रोनाउन के फॉर्म में यूज होगा, तो अपने बाद नाउन तो लेगा नहीं, हाँ वर्ब लेगा, तो वो सिंगुलर लेगा। तो इसको जल्दी से कॉपी कर देंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपका क्लियर करूंगा डिस्टेंस की कैसे इसका इस्तेमाल आप करेंगे। जस्ट कॉपी फास्टर। इसके पीछे वाला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड ऑल एम्फेटिक प्रोनाउन आपको हमने लाइव ही लिया था ना, सैटरडे को, फ्राइडे को। यूट्यूब पे मिलेगा, देखिएगा। नहीं होगी तो अवेलेबल करवाई जाएगी, डोंट वरी, मिल जाएगा, डोंट वरी। चलेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए डिस्टेंस इसको रब कर रहा हूं, यूजर्स पे चल रहा हूं। तो ये हो गई हमारी डिस्टेंस जो है डिस्ट्रीब्यूटिव्स हमने देखा। अब हम हेडिंग देंगे यूजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव्स। देखेंगे यूजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव्स प्रोनाउन के यूजेस पढ़ने वाले हैं हम जी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को यूज हम कैसे करेंगे, गौर से देखेंगे। पहला इच, पहला जो है हमारा इच, जिसका मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक। इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू। यानी इसका इस्तेमाल हम डिस्टेंस 2 के लिए भी करते हैं और 2 से अधिक के लिए भी। गौर फरमाए, डिस्टेंस मेरे पास 2 कलम है तो मैं बोल सकता हूं कि इच इज रनिंग वेल, इच इज रनिंग वेल। चूंकि हमें इच के साथ वर्ब कैसा इस्तेमाल करना है? सिंगुलर यूज करनी है ना, तो इच के साथ आर नहीं। अक्सर इसमें गलतियां करते हैं डिस्टेंस बच्चे की। बात जब इच की होती है, इसका मतलब प्रत्येक मतलब होता है, का मतलब सब सारे के बारे में बात करता है ये। तो ऐसे नहीं समझ लेना है कि सबके बारे में बात करेगा तो ये प्लूरल हो जाएगा। ये सबके बारे में बात करेगा बट बारी बारी से बात करता है ना, इसीलिए सिंगुलर होता है। अब समझिए, इच का मतलब भी सब होता है, या प्रत्येक मतलब सब भी होता है ना। जैसे इस क्लासरूम में प्रत्येक बच्चा ईमानदार है का मतलब सब बच्चे ईमानदार है। मैंने बोला इस क्लासरूम में प्रत्येक बच्चे ईमानदार हैं, इसका मतलब सारे बच्चे ईमानदार हैं। और ऑल का मतलब भी होता है सारा, ऑल स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट। मगर ऑल और इच में फर्क ये है कि मैंने यदि बोला कि सारे बच्चे मुझे ऑफिस में आके मिलेंगे, तो ऑल स्टूडेंट्स विल मीट मी इन द ऑफिस आफ्टर द क्लास, तो सारे एक साथ आएंगे, एकदम भीड़ लगा करके ताबड़तोड़ घुसेंगे ऑफिस के अंदर। ये है ऑल।
मगर मैं बोलूं डिस्टेंस कि ईच स्टूडेंट विल मीट मी इन द ऑफिस आफ्टर द क्लास, तो बारी बारी से जाएंगे। कैसे जाएंगे? एक एक करके जाएंगे, बारी बारी से जाएंगे, ये फर्क है। और चूंकि ईच बारी बारी से सबके बारे में बात करता है, इसलिए सिल्वर है। पॉइंट समझ में आ रही है? यही पॉइंट है डिस्टेंस की ईच बात करता है सबकी, बट बात कैसे करेगा? एक एक करके बात करेगा ना, इसीलिए सिंगल हो जाता है। एकदम जब सिंपल सा फंडा, डिस्टेंस कंफ्यूजन नहीं रखनी, कंफ्लिक्शन नहीं रखनी, दिस इज वेरी वेरी क्लियर। तो इच के बारे में, इच दो के लिए भी बात कर सकता है, दो कलमों के लिए मैं बोल सकता हूं कि इच इज रनिंग वेल। दो कलम है मेरे पास, इच इज रनिंग वेल। मगर मेरे पास बहुत सारा कलम है और मेरे से सबके बारे में बात करनी कि सब अच्छा चलता है, तो भी मैं बोल सकता हूं इच इज रनिंग वेल, इच इज रनिंग वेल। यानी डिवीजन जो है इच दो के लिए भी और दो से अधिक के लिए भी इस्तेमाल होता है। इच इज प्रेजेंट, इच इज प्रेजेंट इन द क्लास, इन द क्लास टुडे। आज क्लासरूम में सब लोग क्या है? प्रत्येक क्या है? उपस्थित है। तो डिस्टेंस प्रत्येक मतलब क्या? घोड़ा गधा जी। प्रत्येक मतलब स्टूडेंट के बारे में बात हो रही, तो क्लियर हो गया ना। तो आज क्लासरूम में सब लोग प्रेजेंट है, ये मैंने बोला। ईच इन द क्लास, ये डिस्टेंस जो है आज क्लासरूम में प्रत्येक उपस्थित है। क्या है? प्रत्येक उपस्थित है। तो डिस्टेंस ध्यान रखना है कि ईच के बारे में, स्टूडेंट के बारे में बोला, ईच के बारे में के बाद में स्टूडेंट यदि इस्तेमाल कर देता, यदि ऐसे कर देता, जरा गौर से देखेंगे, स्टूडेंट इज, यदि मैं ऐसे लिख दूं ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास, ये मैं कर दूं, तो ये तो आपका प्रोनाउन है, बट ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है, बट ये एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। यही फर्क है डिस्टेंस, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। बार बार बिगिनिंग से मैं आपको बताता आ रहा हूं कि प्रोनाउन अकेले तो प्रोनाउन, प्रोनाउन नाउन के साथ आ गया तो एडजेक्टिव हो जाएगा। यही फर्क है डिस्टेंस। दोनों स्थिति में है सिंगुलर वर्ब लेता है। कोई प्रॉब्लम है जी? नहीं। कोई दिक्कत इच का इस्तेमाल करने में? कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम बाबू? बिल्कुल हो रही है बेटा। 6 to 7 बैच भी हो रही है, सारी बैचेज हो रही है। कोई भी बैच ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं चल रही है। तो बिल्कुल ये पूछना ही बेकार है डिस्टेंस क्लास चल रही है नहीं। एवरी बैच इज कंटिन्यू। 6 to 7 बैच भी चल रही है, 8 to 9 बैच भी चल रही है। डिस्टेंस जो है आपकी कंटिन्यू चल रही है। सारी बैचेज जो है 2:30 से चल रही है। सैटरडे संडे क्लास नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी क्लास बंद नहीं है, एक दिन भी क्लास हमने कोई भी ड्रॉप नहीं करी आपकी। रेगुलर क्लासेस आपकी जारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी हो, प्लेटफॉर्म कोई भी हो, क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। बट डोंट वरी, कल से आपकी क्लास एप्लीकेशन के थ्रू चलेगी और वो भी रेगुलर चलेगी और हमेशा के लिए चलेगी। एप्लीकेशन डिस्टेंस जो है आपकी रेडी टू यूज है, आपकी एप्लीकेशन पे ही क्लासेज होगी अब रेगुलर। अपनी अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, खुद भी डाउनलोड करे, घर में सबको डाउनलोड करवा दे। जो है डिस्टेंस जो है गांव घर में सबको जिनको जरूरत है सबको बताएं, खुद भी फायदा ले और लोगों को भी फायदा ले। बहुत ही मिनिमम फी है आपकी, घर बैठे स्टे कनेक्टेड हो सकते हैं, क्लास कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, तो कल से डिस्टेंस जो है आपकी क्लास जो है, नई नई बैचेस भी बनेंगे, न्यू बैचेस भी अनाउंस होंगे कल से। ठीक है ना, तो आप क्लास करने के लिए रेडी हो सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। चलते डिस्टेंस बात करेंगे हम अभी सेकंड नंबर की, और वो है हमारा एवरी। क्या है? एवरी का इस्तेमाल। एवरी का मतलब भी होता है प्रत्येक या हर एक बोल सकते हैं। डिस्टेंस हर एक, तो ये क्या होता है जरा गौर से देखेंगे डिस्टेंस। इसका इस्तेमाल हमेशा दो से अधिक के लिए करते हैं। इट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर टू, मोर देन टू। इट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर मोर देन टू। इसका इस्तेमाल आप दो के लिए नहीं कर सकते, हमेशा दो से अधिक ऑब्जेक्ट चाहिए इसको। डिस्टेंस हमेशा दो से अधिक ऑब्जेक्ट के लिए बात करेगा। क्लासरूम में दो से अधिक बच्चे बैठे हैं, तभी आप कह सकते हैं कि एवरीवन इज ऑनेस्ट, एवरीवन इज हार्ड वर्किंग, एवरीवन इज प्रेजेंट इन द क्लास, एवरीवन इज लेबोरियस। नहीं, यानी कि एवरीवन का मतलब जैसे ही एवरी का इस्तेमाल हुआ मैसेज जाएगा कि ऑब्जेक्ट कितने हैं? दो से अधिक है। मगर वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल, क्योंकि ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव से, तो सारे डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ब कैसे लेते हैं? सिंगुलर लेते हैं। तो एग्जांपल कैसे बनकर तैयार होगा जी? लिख सकते हैं एवरी वन इज ऑनेस्ट इन द क्लास, ऑनेस्ट इन द क्लास। क्लासरूम में सब लोग कैसे हैं?
ऑनेस्ट हैं। एवरी के साथ हमने नाउन का इस्तेमाल नहीं किया, नहीं तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए जल्दी कॉपी करते चलेंगे। साथ में एक और मैं आज बता दूं आपको अभी, उसके बाद हमारा एक बच जाएगा। ईदर का मतलब होता है डिशेस दो में से एक, वन ऑफ टू, दो में से एक। आपके पास दो कलमे हैं, उसमें से कोई एक चल रहा है, आपको पता नहीं कि कौन सा अच्छा चल रहा है। दो बच्चे हैं, जरूरत एक की है, बोर्ड पे क्वेश्चन बनवानी है, तो कैसे बोलेंगे? ईदर का प्रयोग। ईदर का प्रयोग में डिशेस दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी हो सकता है। बात बराबरी की करता है ना, तो मैंने बोला ईदर कैन कम ऑन द बोर्ड। एबिलिटी दोनों में होती है, क्षमता दोनों में है, काम कितने से करवानी है? एक से करवानी है, यही मैटर है डिशेस। ईदर का मतलब होता है वन ऑफ टू, दो ऑब्जेक्ट में से एक। एग्जाम्पल बनेगा ईदर पेन, ईदर इज रनिंग वेल। आपको कलम तो लिखना नहीं है, नाउन तो लिखना नहीं है क्योंकि प्रोनाउन है। रनिंग वेल, ईदर इज रनिंग वेल का मतलब है दो कलम है और दोनों में से कोई एक चल रहा है, तो आप ईदर का इस्तेमाल कर सकते हैं डिशेस। हाँ, चला के दोनों देखना पड़ेगा कौन चल रहा है, नहीं मगर दोनों में से कोई एक ही चल रहा होगा, एक ही काम आ रहा होगा। ध्यान से, बात दोनों की हो रही, दोनों हमारे लिए बराबर है, दोनों कलमे हमारे लिए भी बराबर है, बट चला के देखेंगे कौन एक अच्छा चल रहा है, तो वो हो गया। ईदर का इस्तेमाल उसके लिए करते हैं डिशेस। ईदर का मतलब दो में से कोई एक। डन, चलेंगे जल्दी कॉपी करेंगे। एक हमारा और बाकी है, रब करूं? अब एक लास्ट हमारा है डिशेस डिस्ट्रीब्यूटिव में नीदर, लास्ट वर्ड। नीदर जो है ये हमारा लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, जरा गौर से देखेंगे। अच्छी बात है, सुनेंगे डिस्टेंस। नीदर जो है आपका, नीदर का मतलब है नन ऑफ टू, नन ऑफ टू, यानी कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों में से कोई यूजफुल नहीं है। दो लड़के हैं, दोनों इस जॉब के लिए फिट नहीं है, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं डिशेस की नीदर इज गुड फॉर दिस जॉब, नीदर इज फिट फॉर दिस जॉब, यानी इस जॉब के लिए दोनों में से कोई फिट नहीं है जी। बात समझ में आ रही कि नहीं? नीदर स्टूडेंट लिख देंगे तो ये नीदर फॉर आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, इसलिए हमने नाउन नहीं लिखा, तो नीदर के सिंगुलर वर्ब यूज किया। नीदर मतलब दो, यानी कि दोनों में से कोई नहीं चल रहा है, दो कलमे हैं, दोनों में से कोई नहीं चल रहा है, कैसे लिखेंगे? नीदर इज रनिंग वेल, नीदर इज रनिंग वेल, दोनों में से कोई नहीं अच्छा चल रहा है। दो बच्चे हैं, दोनों में से कोई उपस्थित नहीं है, तो क्या बोलेंगे? नीदर इज प्रेजेंट, नीदर इज प्रेजेंट इन द क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, प्रेजेंट इन द क्लास, ये हो गई आपका नीदर का इस्तेमाल। दो में से कोई एक के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, दो में से कोई एक के लिए इसका इस्तेमाल आप हमेशा कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट्स। जस्ट कॉपी क्विक, जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे, फास्ट बेटे फास्ट। तो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव्स हो गए चार, ईदर, ईच, एवरी, ईदर और नीदर। चारों का इस्तेमाल हमने देखा, यूजेस देखा, अलग अलग सिचुएशंस को देखा। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट, यस और नो? फास्ट फास्ट फास्ट। रब कर दूं? ये तो हो गए डिस्टर्स हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव्स आपके चार हो गए, मगर अब थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली बातें करते हैं, कॉमन यूजेस की बातें करते हैं। डिस्टर्स जरा गौर से सुनेंगे। अभी हमने जस्ट आपको बताया कि दो में से एक के बारे में बात करनी है तो इधर, दो में से एक के बारे में बात करनी है तो इधर, और दो में से किसी नहीं के बारे में बात करनी है, दो में से कोई नहीं, तो नीदर का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? नीदर का इस्तेमाल करना है। बट डिस्टर्स हमारे पास
दो से अधिक चीजें हैं और उसमें से एक के बारे में बात करनी है, तो कैसे यूज करेंगे? दो से अधिक के लिए हम दो से अधिक ऑब्जेक्ट में से एक को छांटेंगे, दो में से एक को छांटेंगे तो इधर, मगर दो में से अधिक दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से एक निकालनी है, तो इसका उसकी जगह पे आप एनी का इस्तेमाल कर सकते हो। किसका इस्तेमाल? एनी का, यानी वन ऑफ मेनी, वन ऑफ मेनी, यानी बहुतों में से कितना निकालना है जी? एक। तो किसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप? एनी। जैसे आप सेंटेंस में बोल सकते हैं एनी ऑफ दिस, एनी ऑफ दिस मतलब इन सब में से कोई एक। एनी ऑफ दिस, एनी ऑफ दिस इज रनिंग वेल, यानी इन सब में से कोई एक अच्छा चल रहा है। दिस इज, या आप बोल सकते हैं एनी ऑफ यू ऑल कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी आप सब में से कोई एक इस क्वेश्चन को क्या कर सकता है? सॉल्व कर सकता है। तो एनी का इस्तेमाल एक बात होगी। दिस इज बहुतों में से एक के लिए किसका इस्तेमाल? बहुतों में से एक के लिए एनी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और बहुतों में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं तो नीदर। बहुतों में से कोई नहीं बोलना डिस्टेंस की बहुत सारे बच्चे हैं, सब निकम्मे हैं, कोई काम लायक नहीं, किसी को जॉब नहीं होने वाला, कोई पढ़ता नहीं है, तो कैसे बोलेंगे जी? नहीं, तो आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको रब कर रहा हूं मैं, इसको रब करता हूं। चलिए अब देखते हैं डिस्टेंस की बहुतों में से कोई नहीं के लिए। बहुतों में से आप एक तो देख लिए, बहुतों में से कोई नहीं के लिए हमारे पास है ना, क्या है? नन। बहुतों में से कोई नहीं, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? निम्न लिख देता हूं, बहुतों में से कोई नहीं। बहुत सारा ऑब्जेक्ट है और उसमें से कोई भी यूजफुल नहीं है, तो आप नन बोल सकते हैं। बट ये सारे अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेगा, अभी भी सारे डिस्ट्रीब्यूटिव की तरह यूज हो रहा है, सारे डिस्ट्रीब्यूटिव की तरह यूज हो रहा है। नन इज ऑनेस्ट इन द क्लास, नन इज ऑनेस्ट इन द क्लास, यानी कि इस क्लासरूम में कोई भी ईमानदार नहीं है। तो नन का इस्तेमाल किया सारे बच्चों के लिए। किसका? नन का इस्तेमाल किया सारे स्टूडेंट्स के लिए। नन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि नन का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? बहुतों में से कोई नहीं। जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, देखते हैं धीरे धीरे डिस्टेंस, जल्दी जल्दी करेंगे। डन, रब कर दूं? कोई प्रॉब्लम है जी? अभी तक करते हैं कुछ। हमारे पास आपके लिए और भी चीजें हैं, जैसे मेनी और मेनी अ। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, डी जरा गौर से देख लेंगे। मेनी और मेनी अ। ये मेनी का इस्तेमाल आपने कई बार किया होगा, बहुत बार मेनी का इस्तेमाल किया होगा। मेनी अ का इस्तेमाल समझ में आएगा तो समझ में आएगी बात। मेनी अ का मतलब क्या होता है? मेनी अ का मतलब भी होता है बहुत। यूज कब करते हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको। और मेनी का मतलब भी होता है बहुत। फर्क समझे? यही सारी चीजें हैं जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाएगी, बेहतरीन चीजें हैं, समझेंगे। मेनी का मतलब भी बहुत और मेनी अ का मतलब भी क्या होता है? बहुत होता है। मेनी का मतलब भी बहुत और मेनी अ का मतलब भी क्या होता है जी? बहुत होता है। फर्क समझेंगे डिस्टर्स। मेनी जो है इट इज यूज्ड फॉर countable nouns in certain situation, यानी कि इसका इस्तेमाल आप काउंटेबल नाउन्स के लिए करते हैं। बट नाउन कैसा होगा? सर्टेन होगा। सर्टेन का मतलब आपको पता होगा कौन है, कितना है। डिस्टेंस जरा गौर सुनेंगे। मेनी जब भी बोलेगा तो कहेगा मेनी आर प्रेजेंट। आप इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो मेनी स्टूडेंट्स यहां लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टेंस एडजेक्टिव की तरह बन जाएगा ये।
तो मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। जरा गौर फरमाएंगे, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज जा रही है। दिस इज मेनी जो है ये हमेशा नाउन को सर्टेन बनाता है, सिचुएशन को फिक्स करता है। यानी मेनी आप जब कभी भी बोलेंगे किसी नाउन के पहले तो डिस्टेंस वहां पे पता होगा कि नाउन कौन है और कितना है। जैसे मैं बोलूंगा डिस्टेंस अपने क्लासरूम के बारे में कि मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो मुझे पता नहीं होगा जी कि कितना स्टूडेंट प्रेजेंट है, कौन कौन है, सब मुझे पता होगा नहीं। बट यदि मेनी बोलेंगे डिस्टेंस, क्या बोलेंगे, मेनी अ बोल देंगे तो ये फिक्स नहीं करता है, अनसर्टेन कर देता है, बहुत बोलता है। मगर ध्यान रखेंगे कैसे बोलेंगे, सलमान हैज मेनी फैंस, मेनी सलमान खान यहां पे डिस मेनी लीडर्स आर करप्ट, मेनी लीडर्स आर करप्ट, बहुत सारे नेता कैसे हैं जी, करप्ट है, बहुत सारे नेता करप्ट है। गिन लीजिए कौन कौन है, पता चलेगा। डिस्टेंस पूछने जाएंगे, कुटा पिटा जाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन नेता करप्ट है, कौन ईमानदार है, नहीं। तो यहाँ पे सर्टेन नहीं हुआ ना, तो सबसे पहले तो ये आप लीडर को यहां से हटा दीजिए, मैंने समझने के लिए लिखा मेनी आर करप्ट, क्योंकि हमें प्रोनाउन के रूप में यूज करना है ना, तो ये मेनी ऐसे लिखेंगे, मेनी आर करप्ट। तो ये मेनी नहीं होना है, क्या होना है डिस्टेंस, इसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, मेनी अ के रूप में इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करना है, मेनी अ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेनी अ, मेनी अ। और एक खास बात, चलिए इसमें नोट्स में लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं समझाता हूं। डिस्टेंस एक नोट लिखेंगे, इट टेक्स सिंगुलर नाउन एंड वर्ब। यह अपने बाद नाउन और वर्ब कैसा लेता है, सिंगुलर लेता है, नहीं। एंड ये अपने बाद नाउन और वर्ब कैसा लेगा, इट टेक्स प्लूरल नाउन एंड वर्ब, प्लूरल नाउन एंड वर्ब। क्लियर हो गई बात। यह अपने बाद नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल लेगा, यह अपने बाद दोनों नाउन और वर्ब सिंगुलर लेगा। क्यों, ये नाउन को सर्टेन बताएगा और ये नाउन को अनसर्टेन बताएगा। इधर लिख लेंगे, नोट नंबर 1 हो गया ये, नोट नंबर 2, इट shows the noun in uncertain way। यह नाउन को अनसर्टेनली दर्शाता है। नाउन को कैसे दर्शाता है जी, अनसर्टेनली, क्लियर नहीं करेगा कि कौन है कितना है। बातें दोनों क्लियर हो गई। मेनी अ का इस्तेमाल और मेनी का इस्तेमाल क्लियर है, प्रॉब्लम है जी, मेनी और मेनी अ का इस्तेमाल में कोई डाउट, जल्दी जल्दी बताएंगे। क्लियर, चलिए जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट लिखेंगे, इसको तो कॉपी करेंगे, क्विक। रब कर दूं, चलिए रेसेस मिटा रहा हूं, इसके बाद कुछ और चीजें देखेंगे हम लोग। तो मेनी और मेनी अ दोनों में फर्क समझा आपने। मेनी और मेनी अ में क्या फर्क है, मेनी जो है वो नाउन को सर्टेन सिचुएशन में दर्शाता है। जब आप किसी के सामने मेनी का इस्तेमाल करेंगे तो पता चलेगा डिस्टेंस, पता चलेगा डिस्टेंस की मेनी में नाउन कितना है और कौन है, ये पता चलेगा आपको। बट मेनी अ में आपको पता नहीं चलता डिस्टेंस की नाउन कौन है कितना है। पता चलेगा तब ना डिस्टेंस, हमें बोलना है कि बहुत सारे लोग बेईमान हैं, बहुत सारे लोग इस दुनिया में बेईमान हैं। तो आप पता करिए, सबसे पूछिए, सर्वे करिए सबके घर घर जाके डिस्टेंस क्या बेईमान हैं, नहीं तो फिर हालत स्थिति जो हैगी, हालत स्थिति बहुत गंदी होगी, नहीं कुटा पिटा जाने की संभावना बढ़ जाएगी। तो नहीं सब पता चलेगा, नहीं एक्यूरेसी पता नहीं चलेगी।
बट यदि मैंने बोल दिया कि मेरे पास बहुत सारे किताबें हैं, मेरे पास बहुत सारे किताबें हैं, तो गिनने में 1 दिन लगे 10 दिन लगे, गिन नहीं लेंगे। हमारे पास कितनी किताबें हैं मेरी लाइब्रेरी में, मेरे रूम में, मुझे नहीं पता चलेगा, काउंट कर लेंगे ना, पता चल जाएगा। बट पता तो चले कि कितना लोग करप्ट हैं। अमिताभ बच्चन के बहुत सारे चाहने वाले, अच्छी बात है, पूरी दुनिया घूमेंगे, सबसे पूछ लेंगे कौन कौन है उनके फैंस, कौन कौन नहीं है, पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, सर्टेन सिचुएशन नहीं पता चलेगा। इसलिए मेनी का इस्तेमाल आज तक आप लोगों ने बहुत बार किया होगा, मेनी का इस्तेमाल भी आज के बाद करें। हर जगह मेनी लगा देते हैं ना आप। सलमान खान के पास बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारे नेता करप्ट हैं, बहुत सारे विद्यार्थी प्रेजेंट हैं, बहुत सारे हमारे पास कल में हैं, जहां भी बहुत आया फट से मेनी लगाया और काम खत्म। ऐसा करेंगे तो अब काम नहीं चलेगा, कंपटीशंस में जाकर के आप अटक जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा, रिजल्ट खराब होती रहेगी। ध्यान से समझ जाइएगा डिस्टेंस। तो मेनी और मेनी क्लियर हो गया, डन। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब हमारे पास एक मच है डिस्टेंस, इसका भी मतलब होता है बहुत, इसको भी क्लियर कर ले। इसका भी मतलब होता है जी बहुत, मगर इसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं छोटू? इट इज यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन। इट इज यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन। ये काउंटेबल से बिल्कुल अलग है। इसका यूज हम करेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, ऐसा नाउन जिसको गिन ना सकें। यानी मच मिल्क बोलेंगे, मच वाटर बोलेंगे, मच मिल्क, क्या बोलेंगे जी? मच मिल्क। और डिस्टेंस जब मच अनकाउंटेबल नाउन लेगा तो वर्ब कैसा लेगा? कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा। तो एक चीज और लिखी ले साथ में डिस्टेंस, इट इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल। और दूसरी बात, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। इट टेक्स सिंगुलर नाउन और वर्ब। नाउन भी यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव बन जाएगा, बात अलग है। सिंगुलर नाउन एंड वर्ब, इट टेक्स सिंगुलर नाउन एंड वर्ब। नाउन और वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा, यही ना। चलते हैं एक एग्जांपल लिखते हैं। मच वाटर is still in the bottle. Still in the bottle. बॉटल में अभी भी कितना पानी है? बहुत सारा पानी है जी। बॉटल में अभी भी बहुत सारा पानी है। तो मच के बाद नाउन कैसा आया? अनकाउंटेबल। वर्ब कैसा आया? अनकाउंटेबल चीजें हमेशा कैसी होती है? सिंगुलर होती है। क्लियर? डन। चलिए, यहां हमने नाउन लगा के लिखा है। ये आपका जो हो गया एडजेक्टिव हो गया, ध्यान रखना है। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, मच इज स्टिल इन द बॉटल। बोलते ना, अरे बहुत सारा अभी बचा हुआ है, बहुत सारा अभी बचा हुआ। बात में हम लिखते हैं, जैसे कोई पूछे सारा पानी पी गया, अरे बहुत सारा है अभी, बहुत सारा है अभी। तो नाउन बोलने की हर बार जरूरत नहीं पड़ती, तो इसको आप बिना नाउन के भी यूज कर सकते हैं। मच इज स्टिल इन द बॉटल, मच इज स्टिल इन द बॉटल भी यूज कर सकते हैं, वो प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए, मच का इस्तेमाल क्लियर? रब कर रहा हूं फास्ट, दिक्कत? चलिए, ये हो गई हमारा मच, मेनी, मेनी अभी क्लियर। एक और डिस्टेंस, जरा गौर से सुनेंगे। एक और जो है आपका, मैं क्लियर करता हूं, जरा गौर से सुनेंगे। एक और मैं आपको बताने वाला हूं डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बहुत ही बेहतरीन। सेवरल, नाम सुना है जी? सेवरल, इसका जो मतलब होता है बहुत। कहां किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा गौर से सुनेंगे। सेवरल का इस्तेमाल भी बहुत के सेंस में करते हैं। यूज फॉर काउंटेबल, यूज फॉर, ये आपका काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करेंगे, अनकाउंटेबल के लिए नहीं। यूज फॉर काउंटेबल्स। टेक्स प्लूरल वर्ब नाउन, प्लूरल नाउन एंड वर्ब। नाउन अपने साथ कैसा लेगा? प्लूरल लेगा। बट प्रॉब्लम क्या है ना इसमें, तीसरे नंबर में, इट शोज द नाउन इन सर्टेन वे। मेनी अ की तरह एकदम होगा। मेनी अ और सेवरल सिचुएशन सेम है। मेनी अ और सेवरल का सिचुएशन कैसा है? सेम, बट फर्क कितना है? मेनी अ अपने बाद नाउन और वर्ब सिंगुलर लेता है, और सेवरल अपने बाद नाउन और वर्ब कैसा लेगा? बस प्लूरल लेगा, बस यही फर्क है। यानी डिस्टेंस, बहुत सारे नेता करप्ट हैं, तो सेवरल लीडर्स करप्ट, सेवरल लीडर्स आर करप्ट बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सेवरल लीडर्स आर करप्ट। और इसी को सिंगुलर में बनाना है तो क्या बोल सकते हैं? देखिए, एक मिनट में अंतर क्लियर कर देता हूं। मेनी अ, तो यहां लीडर हो जाएगा, बस फर्क यही है।
मेनी अ लीडर इज करप्ट हो जाएगा। बस देखिए मेनी और सेवरल दोनों में साथ में फर्क लिखा दिया। देखिए जरा गौर से, मेनी और सेवरल में साथ साथ डिफरेंट देखिए, सेवरल भी उसी सिचुएशन में, मेनी अ भी उसी सिचुएशन में। फर्क क्या है? नाउन और वर्ब का, नाउन और वर्ब का। क्लियर हो गई बात? साथ साथ में क्लियर हो गई। चलिए डिस्टेंस डन, जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए, फास्ट फास्ट कॉपी करिए, जल्दी जल्दी कॉपी करना है। लिखने में कोई कोताही नहीं डिस्टेंस, लिखना बहुत जल्दी करना है, लिखते रहना है, नहीं समझ लेना है, उसके बाद बात करेंगे। फिर लाइक कर दो सब लोग, क्या लाइक कर देना है? रवि, रवि का जलवा, अच्छी बात है जी। कोई प्रॉब्लम है अभी तक? गुड मॉर्निंग प्रिंस। डन बेटा, कोई प्रॉब्लम है? एनी डाउट, एनी क्वेरी? चलिए चलिए, अच्छी बात है, अच्छी मजाक है जी। अंकित जी, आपके हेयर को लाइक कर देना है, कैसे लाइक करेंगे आप? अच्छी बात है। नहीं तो चलिए टीचर्स, ये हमारी जो है कुछ जो हमें आपको प्रोनाउन के अंदर यूजेस बताने थे। अभी और भी सेक्शंस बाकी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमारे करनी बाकी हैं अभी प्रोनाउन सेक्शंस में। आज हम यहीं तक रखेंगे टीचर्स, धीरे धीरे आगे हम बढ़ेंगे टीचर्स, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। स्टे कनेक्टेड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, बच्चा ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को फिर से एक बार। जैसा कि मैंने आपको बताया टीचर्स की कल से जो है आपकी एप्लीकेशन में टीचर जो है आपकी एप्लीकेशन नाउ रेडी टू बी यूज्ड। आपकी एप्लीकेशन जो है बिगिनिंग में अभी लॉन्च करी थी हमने, एंड एक दिन हमने उसमें आपकी मॉर्निंग की क्लासेस भी ली है, टेस्ट ड्राइव हमने किया है उस एप्लीकेशन का, एंड पता चला डिटेल्स की कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ फीचर्स उसके अंदर हमें फीड करनी थी, तो हमने उसको अपडेटिंग पे भेजा था। कल से आपकी फिर से उसको यूज आप कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके अंदर। जितनी भी प्रॉब्लम्स उसके अंदर थी वो धीरे धीरे अपडेट होता रहेगा, नहीं उसको आप अवेल कर पाएंगे, और भी जो फीचर्स हैं उस एप्लीकेशन के अंदर आप इसको यूज कर पाएंगे। नाउ आपकी एप्लीकेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से रेडी है यूज करने के लिए, तो आप उसे यूज कर पाएंगे कल से। तो 8 बजे आप अपने एप्लीकेशन के थ्रू जो लाइव सेक्शन का ऑप्शन है उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली लाइव क्लास, एंड अपने एप्लीकेशन के थ्रू आप क्लास कर सकते हैं जैसे आपने लास्ट टाइम किया था। ओके, बहुत सारे बच्चों ने लाइव जो है क्लासेस की भी है इससे पहले, ठीक है ना? तो आप अपने एप्लीकेशन पे क्लास कर सकते हैं, एंड आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो है अपने एप्लीकेशन पे क्लास आपने जो किया है या कल जो करेंगे उसके बाद जो एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से आप एप्लीकेशंस को रेट जरूर कर देंगे, बताएंगे अपने एक्सपीरियंस को, कमेंट करेंगे, एंड मुझे बताएंगे कि आपको एप्लीकेशन के थ्रू क्लास करने में कैसा एक्सपीरियंस रहा। लास्ट टाइम तो आप लोगों ने किया, बहुत अच्छे से किया, सामने से किया, वीडियोस विजिबल होता है, सामने से इंटरेक्टिव क्लास हो पाती है एप्लीकेशन के थ्रू, दैट वाज वेरी नाइस। नहीं तो डिस्टेंस जो है आप उसको अवेल कर पाएंगे, ध्यान से प्रॉपर तरीके से क्लास करेंगे डिस्टेंस। तो उसके बाद हम लोगों को टेस्ट भी करने हैं, असाइनमेंट्स भी आपको प्रोवाइड करने हैं, पीडीएफ्स भी आपको देने हैं, ताकि आप घर बैठे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके। ये सारी चीजें जो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप यू विल एंजॉय अ लॉट, keep stay connecting, keep coming the class regularly, don't miss ever any class days and know, and keep practicing regularly. See you again guys, same time tomorrow. Love you, thank you, bye to all, stay fit, stay distance, stay connected. Thank you.